आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 3.5 के क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे नंबर को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे, सब जीरो लेवल से, ताकि सबको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है, यानी कटता है, तो यश को 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में बताइए कि कुल कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, हम किस आधार पर तय करेंगे? हम इस आधार पर तय करेंगे कि यश का टेस्ट पेपर जो है उसमें को सही बनाया, को गलती बनाया, दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कितने प्रश्न थे। यश को जब 40 अंक मिलता है, कब मिलता है? जब उसे सही उत्तर पे 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पे उसे 1 अंक कटता है, तब यश को 40 अंक मिलता है। लेकिन वहीं उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलता और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटता है, तब उसे टोटल नंबर कितना मिलता है? 50 अंक मिलता है। उसको टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कितने सही प्रश्न हुए, कितने गलत प्रश्न हुए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल और मानेंगे कि माना सही प्रश्न, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा माना सही प्रश्न कितने? सही प्रश्न x थे, और वही मानेंगे, क्या मानेंगे? गलत प्रश्न मानेंगे y मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सही प्रश्न एक जब हमने मान लिया और गलत प्रश्न जब हम लोगों ने y मान लिया, तो कुल क्वेश्चन कितना होगा? गलत और सही जोड़ेंगे तभी तो कुल प्रश्न निकलेगा। कि यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? कुल प्रश्न लिख लेंगे। सही प्रश्न और गलत प्रश्न को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x, ये y, क्योंकि यही है ना, x y कुल जोड़ लेंगे तो हमारा कुल प्रश्न हो जाए। उसके बाद हम करेंगे प्रश्नानुसार समीकरण बनाने के लिए। जैसे समीकरण में बोल रहा है वैसे ही हम बनाएं, जैसे ही सवाल में बोल रहा है वैसे हम समीकरण बनाएं। समीकरण को वैसे ही बनाएंगे, कहेंगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 40 अंक अर्जित करता है, यानी कि उसे सही गलत बनाने के बाद उसको 40 अंक मिल जाता है। लास्ट में उसका रिजल्ट कितना मिलता है? 40 नंबर। लेकिन कब मिलता है? जब 3 अंक मिलता है किस पे? सही उत्तर पे। तो देखिए यहाँ पर सही प्रश्न क्या x है और 3 नंबर मिल रहा है, तो 3x हो जाएगा। अब प्लस नहीं होगा क्योंकि कटौती हो रही है ना, 3 नंबर कट रहा है, गलत उत्तर पे अंक की कटौती हो रही है, तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस। और कैसे कटौती हो रही है? 1 अंक की कटौती हो रही है। तो यहाँ पर देखिए गलत प्रश्न क्या है? y, 1 अंक की कटौती हो रही है, तो क्या करेंगे? माइनस में y कर देंगे। देखिए कितना आसानी से निकल गया, 3x माइनस y बराबर में 40। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को निकालेंगे, ये दूसरे शर्त से निकालेंगे। तो दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि उसको कितना नंबर मिल रहा है? 50 अंक अर्जित कर ले रहा है। कब कर ले रहा है? देखिए यहाँ पर जब उसे सही उत्तर पे 4 नंबर मिल रहा है, यही ना, तो सही उत्तर पे 4 नंबर मिल रहा है, तो हम लिख देंगे 4, और सही प्रश्न क्या है? 1 से, तो 4x हो जाएगा। और माइनस नंबर कट रहा है, कितना कट रहा है? 2 अंक की कटौती हो रही है। कब? जब वो गलत कर रहा है तब। तो गलत वाला क्या है? y है, तो 2y कर दे। यहाँ पर इस समीकरण को हम तोड़ लेंगे। देखिए इसमें भी 2 कामा, इसमें भी 2 कामा, इसमें भी 2 कामा, तो 2 से ही कट जाएगा, तो 2 दूना की 4, 2 से ही कट जाएगा। और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 25। अभी ये भी 2 से कटाए, ये भी 2 से कटाए, ये भी 2 से कटाए, कटने के बाद सिंप्लीफाई हुआ तो बचा क्या? ये 2x बच गया, 2x, इसमें से 2 खत्म हो गया तो ये माइनस y बच गया, बराबर में ये क्या बचा? 25 बच गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये y वाला जो है ये भी माइनस में है और ये y वाला है ये भी माइनस में है, तो इन दोनों को माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब हमने लिख लिया समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्योंकि ये माइनस y है और ये भी माइनस y है, दोनों बराबर तो है लेकिन चिन्ह उल्टा नहीं है, इसको हम घटा नहीं सकते हैं। तो चिन्ह उल्टा करने के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं, तभी तो चिन्ह उल्टा होता है, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर में 40। दूसरा समीकरण लिख देंगे 2x माइनस में y बराबर 25। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। देखिए y और y हो गया कैंसिल, और 3x में से 2x घटेगा, बचेगा x, और 40 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? 15। x का मान आ गया 15, हमें अभी y का भी मान निकलना है, क्योंकि सही प्रश्न था x, तो सही प्रश्न कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि x का वैल्यू 15 निकल गया। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान
किसमें रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो इधर आ जाते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आ जाए 3x माइनस वाई बराबर 40, तो लिख लेंगे x के बराबर 15 निकला है, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 3 x के जगह पे क्या निकला है, 15 निकला है, तो हम 15 लिख देंगे कि 3x है तो 3 के जगह 3 और x के जगह पे 15 वैल्यू पुट कर। उसके बाद ये है माइनस में y बराबर में क्या है 40 है तो 40 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 किया 45 हो जाएगा 45 और माइनस में y बराबर 40। उसके बाद माइनस y बराबर 40, ये प्लस में तो इधर आ गया माइनस में 45, तो माइनस y बराबर में माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर निकल गया कितना 5 निकल गया, और y क्या हमारा गलत प्रश्न। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि सही प्रश्न, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे कि सही प्रश्न, क्योंकि सही प्रश्न 1 था और x का वैल्यू हमें क्या निकला हुआ है, यहाँ पर निकला हुआ 15, तो लिखेंगे सही प्रश्न 15 था और फिर उसके बाद लिखेंगे गलत प्रश्न, अशुद्ध प्रश्न। ये हो जाएगा क्या, y था तो y का वैल्यू कितना है 5 है। लेकिन आपको ये सवाल में लास्ट में पूछ रहा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न, 20 गो था तभी तो 15 गो सही किया और 5 गो गलत। यहाँ पर लिख देंगे कुल प्रश्न, कुल प्रश्न कितना हो जाएगा, कुल प्रश्न हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये रहा चौथे नंबर के तीसरे का सोल्यूशन। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।